हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। मैं अनमोल कुमार। आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सर नेक्स्ट फास्ट क्लास लेकर आए हैं सर। इससे पहले सर मैट्रिक्स का कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसमें पहले क्या पढ़ना है सर, माइनर और कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। माइनर होता क्या है सर, कोफैक्टर होता है क्या है। तो माइनर क्या होता है सर, एम आई जे ith टर्म और nth टर्म, और कोफैक्टर क्या होता है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे। यहाँ पर क्या होगा, माइनर ए आई जे हो जाएगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल से समझेंगे सर माइनर होता क्या है सर, कोफैक्टर क्या होता है। पहले माइनर की मतलब समझते हैं, उसके बाद कोफैक्टर। तो अब क्या होता है सर, माइनर अगर निकलेंगे, माइनर ऑफ वन, तो क्या होगा सर, तो वन का, तो इसका क्या होगा सर, इसका रो इसका कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 4 5 -3 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 6 चौका 24, यहाँ फार्मूला में माइनस होता है, यहाँ पर 3 पचे 15, तो माइनस कितना हो जाएगा सर 15, तो यहाँ पर कितना होगा सर 24, अब प्लस कितना हो जाएगा सर 15, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 39 हो जाएगा। तो आप माइनर देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाल के माइनर निकाल लिए, तो एम आई जे की वैल्यू देखिए, एम आई जे की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर 39 आ गया। अब इसमें क्या निकालना है सर, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे सर, कोफैक्टर ऑफ A11 कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सर A11 के लिए, तो A11 के लिए क्या आ जाएगा सर, कोफैक्टर ऑफ A11, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा -1, तो 1 + 1 इंटू कितना हो जाएगा सर 39। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, -1 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा सर 39। तो यहाँ पर स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 39, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये 39 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए सर, अब यहाँ पर तो 1 का निकालें, अब यहाँ 2 का लेते हैं चलिए। तो यहाँ पर क्या होगा सर, माइनर ऑफ 2। अब देखिए सर 2 के लिए, तो यहाँ पर देखिए सर इसका रो छोड़ेंगे इसका कॉलम, तो यहाँ पर क्या होगा -2 और क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा -2 0, यहाँ पर देखिए सर -2 0 हो जाएगा, और इसका 5 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें इससे गुना कर देंगे तो -12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर -12 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, माइनर निकल गया सर -12, ठीक है। तो ये आप क्लास 12 में पढ़े हैं सर, इसलिए सर इसके डिफिनीशन पर हम चर्चा नहीं किए, डायरेक्ट एग्जाम्पल से है ना, थोड़ा बेसिक यूज है इसमें, इसीलिए हम लोग माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, माइनर निकालिए तो आपको फैक्टर निकालना बहुत आसान हो गया सर। तो यहाँ पर हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A12 के लिए। आप देखिए सर यहाँ पर A11 निकाले हैं, तो क्या होगा सर A12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, हो जाएगा -1 टू द पावर, तो यहाँ पर देखिए 1 2, तो यहाँ 1 + 2 इंटू कितना हो जाएगा सर, माइनर यहाँ पर -12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर -1 के पावर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए 3 है, मतलब यहाँ पर देखिए सर ये विषम है, इसलिए क्या होगा -1 इंटू क्या हो जाएगा -12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो आप देखिए सर इसका कोफैक्टर कितना निकलेगा सर 12, और माइनर कितना निकलेगा सर -12। तो अब यहाँ पर देखिए सर, जैसे कि माइनर ऑफ A1 के निकाली है, माइनर ऑफ M2 के निकाले हैं, तो माइनर ऑफ M3 के भी निकाला जा सकता है। तो माइनर की M3 का मान कितना हो जाएगा सर, माइनर ऑफ, अब 3 के लिए क्या जाएगा सर, 3 के लिए जाएगा तो इसका देखिए सर, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका रो छोड़ दीजिएगा कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा -2 और 4, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 हो जाएगा। आप क्या करेंगे सर, इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 6 होगा। अब इसका कोफैक्टर निकाल लीजिए सर, कोफैक्टर ऑफ A13 के लिए निकालेंगे तो -1 प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 1 इंटू 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका कोफैक्टर जो आएगा कितना आ जाएगा सर 6 आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं सर आपको माइनर और कोफैक्टर दोनों क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए आज अब हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर अब है सर एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे सर, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी क्या होगा सर स्क्वायर मैट्रिक्स, बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए
इज इक्वल टू ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए का मैट्रिक्स क्या होगा सर, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 22 A23 A31 A32 A33। तो अब यहाँ पर एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा सर, ए का जो होगा इसका क्या होगा सर, ट्रांसपोज होगा। अब ट्रांसपोज में बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और क्या होगा A33। इसको ट्रांसपोज में बदलेंगे तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा। तो A11 A12 और A13 देखिए ना सर, ये जो रो था अब यहाँ पर क्या है, कॉलम बन गया। अभी इसमें क्या करेंगे सर, A1 देखिए A21 A22 और A23, फिर यहाँ पर देखिए सर A31 A32 और ये क्या हो जाएगा A33 हो जाएगा। अब ये तो इसका थ्योरी है सर आपका एडजॉइंट निकालने का, तो आप क्या करेंगे सर, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ए का मैट्रिक्स दिया 1 2 3 2 3 4 2 0 5, देन तब तो बी का मैट्रिक्स, तो यहाँ पर निकालेंगे सर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी का क्या करेंगे सर, ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज होगा, यहाँ पर बी का ट्रांसपोज होगा तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर ये जो रो है ये क्या है, कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 -2 -6 हो जाएगा। देखिए ना सर, ये जो रो था अभी क्या बनेगा सर, कॉलम बन गया। तो अब यहाँ पर हो जाएगा -10 हो जाएगा, -1 होगा 4 होगा, -1 होगा 2 होगा, और माइनस क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। यहीं पर इसका क्या होगा सर, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, फिर उसमें क्या करेंगे सर, नोट करके क्या करेंगे, आगे लिखेंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। फिर यहाँ पर क्या है सर, 2 नंबर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर एन हो जाएगा। 3 नंबर में लिखेंगे सर, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए के पावर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के पावर क्या हो जाएगा सर, n-1 हो जाएगा। तो ये 3 को नोट करके आप ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत कहीं यूज होगा इसका, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने में यूज होगा या MCQ में हो जाएगा, कहीं ना कहीं यूज होगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सर आज, अब हम लोग पढ़ेंगे सर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब सीधा सी बात है सर, जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे सर, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, उसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। तो मतलब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा, और ये 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो क्या लिखेंगे सर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर देखिए सर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी क्या हो जाएगा सर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो आप क्या होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 0 -1 2 2 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 6 होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। देखते हैं सर, 0 आएगा तो नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा सर, नॉन सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, 1 लेंगे तो 1 होगा। आप देखिए सर 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, -1, तो -1 में गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस इसमें 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा। आप पहला प्लस लिए, जब भी डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो पहला प्लस तो दूसरा का क्या लेते हैं सर, माइनस लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या लेंगे, तो 2 लेंगे, इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 में 0 से गुना करते हैं 0, माइनस 2 में 2 से गुना करते हैं कितना होगा सर, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, फिर यहाँ पर क्या होगा सर, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 3 लेंगे। आप देखिए सर इसको बंद करिए, अब इसमें गुना कीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 एकम क्या हो जाएगा सर 2, तो माइनस क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, 1 गुने माइनस कितना हो जाएगा सर 14 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2, और यहाँ पर ये 0 से मतलब ये 0 खत्म, यहाँ पर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर -8 हो जाएगा, यहाँ पर +3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए सर -14 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, -14 हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 8, और 3 दूना कितना हो जाएगा सर 6 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा सर -14, आप प्लस कितना हो जाएगा सर 14 बराबर 0। अब पता चल गया सर, आपको पता चल गया सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा जो 0 के बराबर है,
तो ये क्या हो जाएगा सर, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या हो जाएगा ये सर, सिंगुलर हो गया। देखिए ना सर, यहाँ पर ये 0 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा सर, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया। आप देख लीजिए सर यहाँ पर अब इसको सोल्व करेंगे, अगर यहाँ पर 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे सिंगुलर, अगर यहाँ पर 0 नहीं आया, 0 के छोड़ के कोई भी संख्या आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे क्या है सर, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 2 3 0 -1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 5 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर 1 है तो 1 को बाहर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको बंद कीजिए, अभी 5 है कम, 5 -5 और 4 दूना कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। ये प्लस है, उसके बाद क्या लेंगे सर, माइनस लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको बंद कीजिए, अब यहाँ पर 5 से 0 करेंगे तो 0, 3 दूना क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस फिर प्लस लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, आप ही क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस क्या, डायरेक्ट रो मीन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 3 एकम क्या होगा सर, 3 होगा। अब सोल्व कीजिए सर, 8 5 क्या होगा सर, 13 होगा, -13 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 6 दूना 12, आप प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9, तो -13 आप प्लस 12 9 ये क्या होगा सर, 21 होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर, 8 होगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया, 8। मतलब ये 0 आया क्या, नहीं आया, तो मतलब ये क्या है सर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा सर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं सर आपका डाउट खत्म हो गया होगा सर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर समझने में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करना ना भूलेंगे सर। आप लोग बिना लाइक कर ले ही यहाँ से चल जाते हो सर, सही नहीं है सर। कम से कम एक वीडियो बनाने में सर मेहनत लगता है। ठीक है, तो कम से कम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे सर आप नेक्स्ट पार्ट में सर, इसी वीडियो में फिर आप इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आगे की पार्ट्स को पढ़ेंगे। ओके, बाय।